माँ के कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। ऊपर वाले कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई तो वह घबरा गई। जब उसने दरवाजा तोड़ा तो सामने जो नजारा था उसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसका बेटा एडवर्ड अपनी ही माँ के कपड़ों में था और खुद को दरवाजे पर लटकाने की कोशिश कर रहा था। वक्त रहते माँ ने उसे नीचे उतार लिया, लेकिन गुस्से और शर्म से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उस रात उसने बेटे को सजा देने का फैसला किया। उसने उसे कपड़े उतारने को कहा, फिर हाथ में बाइबल लेकर बोली, पाप शरीर से नहीं मन से जन्म लेता है। एडवर्ड की जिंदगी में यही पल मोड़ बन गया। बचपन से ही माँ ने उसे औरतों से दूर रखा था। लड़की मतलब गुनाह, यही बात उसके दिमाग में गहरी बैठ गई। प्यार, चाहत या विद्रोह, कुछ भी करने की हिम्मत उसने कभी नहीं की। सालों बाद जब उसका बड़ा भाई शहर से वापस आया, उसने सोचा कि एडवर्ड को लेकर माँ के इस जहर भरे माहौल से दूर चला जाएगा, मगर एडवर्ड माँ के खिलाफ किसी बात को सुन भी नहीं सकता था। उसने भाई पर लकड़ी से वार किया। वही उसकी पहली हत्या थी। अगले दिन जब वह फिर उसी जगह पहुंचा तो भाई की लाश जमीन पर पड़ी थी। अब उसे एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं, उसने सच में खून कर दिया है। कुछ पल तक वो रोया, फिर खुद को संभाल लिया। उसने लाश को बर्फ से ढके मैदान में खींचा, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, पेट्रोल डाला और आग लगा दी, मगर वह भागा, पुलिस से नहीं माँ की सजा से डरकर। साल 1940 में हुई इस पहली वारदात के बाद वह बच निकला, लेकिन माँ अपने बड़े बेटे के गायब होने से टूट गई और कुछ ही महीनों में उसे लकवा मार गया। अब एडवर्ड हर पल उसके पास रहता, उसे नहलाता, खिलाता, साफ करता, पर उसके भीतर का प्यार एक अजीब जुनून में बदल चुका था। वह अब सिर्फ माँ की सेवा नहीं कर रहा था, उसे काबू में रखना चाहता था। कुछ महीनों बाद माँ चल बसी, एडवर्ड टूट गया। घर लौटकर वह उसकी कुर्सी पर बैठ गया, जैसे अब भी उसकी आवाज वहीं गूंज रही हो। अचानक उसे लगा माँ उसे पुकार रही है। अगली सुबह वह फिर से वही कपड़े पहनकर दीवार के पास खड़ा हुआ। तभी फिर वही आवाज आई, मुझे घर ले आओ। एडवर्ड कार लेकर कब्रिस्तान पहुंचा, मिट्टी खोदी और माँ का शव घर ले आया। उसने उसे कमरे में रखा जैसे माँ फिर से लौट आई हो। इसके बाद उसका पागलपन नई हदें पार कर गया। उसने पुरानी किताबों और चित्रों से सीखा कि कैसे इंसानी चमड़ी से चीजें बनाई जा सकती हैं। धीरे धीरे उसका घर माँ की यादों से नहीं, भयानक सन्नाटे और मौत की गंध से भर गया। और इसी तरह एक साधारण बेटा माँ की अंधी मोहब्बत और अपराध बोध के बीच एक डरावने राक्षस में बदल गया।